मूवी शुरू होती है एक रेड बर्ड से जो एक पार्टी के लिए केक डिलीवर करने जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी वह झाड़ियों से टकराता तो कभी पहाड़ से नीचे गिरता, लेकिन इन सब चुनौतियों का सामना करके फाइनली वह केक डिलीवर के लिए वहां पहुंच जाता है। लेकिन घर का मालिक कहता है कि तुम लेट हो गए हो और वह केक लेने से मना कर देता है। उसके बाद वह बोलता है कि अब इस केक के पैसे तुम खुद दोगे। ऐसा सुनते ही रेड बर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो केक उसके मुंह पर मार देता है। उसके बाद जाते वक्त रेड बर्ड फिसल करके उसके अंडे पर गिर जाता है और टाइम से पहले उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकलता है और वह बच्चा रेड बर्ड को पापा बोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेड बर्ड को उस मकान मालिक ने पंचायत में बुलाया है जहाँ पर सब रेड का मजाक उड़ाते हैं और रेड को जज की बात पसंद नहीं आती, इसीलिए रेड जज की पोल खोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जज रेड को गुस्सा मैनेजमेंट क्लास ज्वाइन करने को कहते हैं, इसीलिए रेड गुस्से में वहाँ से चला जाता है और क्लास में पहुंचने से पहले उसे एक वेलकम स्टेचू दिखता है और रेड अपना सारा गुस्सा उस स्टेचू पर निकाल लेता है। और जब वह अंदर जाता है तो मटिल्डा लोगों को उससे मिलाती है। वहाँ गुस्सा मैनेजमेंट क्लास में पहले से ही 3 लोग होते हैं और वह भी कोर्ट द्वारा दिए गए सजा को काट रहे होते हैं। और वहाँ जो लोग होते हैं उनमें से एक होता है चक जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता है, दूसरा होता है बम जो अपने गुस्से से कहीं भी फट जाता है और तीसरा होता है टेरेंस जो अपने गुस्से की तरह साइज में भी बहुत बड़ा होता है। तभी वहाँ से रेड जाने लगता है, लेकिन मटिल्डा उसे पकड़कर वहीं बैठा देती है और तीनों लोगों की स्टोरी बताने लगती है। अगले दिन मटिल्डा उन लोगों को योगा करवाती है, लेकिन योगा करते टाइम बम वहीं फट जाता है। रेड इन सबसे परेशान हो जाता है और किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहता। और रात को जब रेड घर जाता है तो वह एकदम थक जाता है और अकेला महसूस करता है, क्योंकि आइलैंड वालों ने उसके गुस्से के कारण उसे आइलैंड से निकालकर समुद्र के किनारे भेज दिया था। तभी वह एक माइटी ईगल का फोटो देखता है जो कि उस आइलैंड का गार्डन था और वही सिर्फ उड़ भी सकता था। आइलैंड वालों का मानना था कि जब तक माइटी ईगल उनके साथ है तब तक उन्हें कोई भी खतरा नहीं। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि मटिल्डा उन लोगों से पोएम सुनती है, लेकिन जब मटिल्डा रेड को पोएम सुनाने को कहती है तो वह मना कर देता है और कहता है कि मुझे इन सब चीजों में कोई लगाव नहीं है। लेकिन तभी अचानक चक उस वेलकम स्टेचू को ले आता है जिसे रेड ने तोड़ दिया था और सब लोग उससे बहुत गुस्सा होते हैं। उसके बाद वह लोग बाहर भागने लगते हैं और देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा शिप आ रहा है और वह शिप जाकर रेड के घर से टकरा जाता है और रेड बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद शिप से 2 पिग निकलते हैं और वह बताते हैं कि हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे, इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। तब रेड उनसे पूछता है कि आप लोग वापस कब जा रहे हो, तो वहाँ का जज रेड को डांटने लगता है और कहता है कि कोई अपने मेहमानों से इस तरह बात करता है। और उन पिग के आने की खुशी में वहाँ एक पार्टी रखी जाती है। पिग अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे और उसके साथ में एक बड़ी गुलेल भी लेकर आए थे, इसलिए सारे बर्ड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन रेड को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इसलिए वह पिग रेड को बुलाकर उसे गुलेल से दूर फेंक देते हैं और रेड उनके शिप के पास जा गिरता है। रेड के पीछे पीछे वहाँ बम और चक भी आ जाते हैं। रेड को कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए वह उनकी शिप की जासूसी करेगा और उसका साथ बम और चक भी देंगे। वह लोग जब अंदर जाते हैं तो बम वहाँ ट्रैम्पोलिन पर जोर जोर से कूद रहा था, जिसकी वजह से ट्रैम्पोलिन फट जाता है और वह नीचे बेस पर जा गिरता है। रेड यहाँ पर देखता है कि उनके साथ बहुत सारे पिग आए हुए हैं और यह बात बताने वह पार्टी में चला जाता है। रेड सारे बर्ड को बताता है कि यह फ्रॉड है। तब उनका लीडर जिनका नाम लुनार्ड था वह बताता है कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत डम हैं और मैं तो यह चेक कर रहा था कि यह जगह उनके लिए सेफ है कि नहीं। उसके बाद सारे बर्ड इमोशनल हो जाते हैं और रेड को बुरा भला कहने लगते हैं। वह फिर से अपनी पार्टी शुरू कर देते हैं। रेड देखता है कि बिना परमिशन के वह पिग हर किसी के घर में घुसे जा रहे थे और सबका खाना भी खा रहे थे और इसी तरह वह रेड के भी घर में घुसने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वहाँ एक और शिप भर के पिग आ जाते हैं। रेड सोचता है कि अगर ये लोग हमसे मिलने आए थे तो इतने सारे लोग फिर यहाँ क्या करने के लिए आए हैं और यह चीज किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही। और तब रेड डिसाइड करता है कि वह माइटी ईगल की मदद लेगा, इसलिए वह बम चक को साथ लेकर माइटी ईगल से मिलने के लिए माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं और काफी मुसीबतों का सामना करने के बाद वह लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जब वह लोग माइटी ईगल से मिलते हैं तो वह अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है और उसके बाद वह डांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब रेड माइटी ईगल को अपनी प्रॉब्लम बताता है तो वह उसकी मदद करने से मना कर देता है और इसीलिए रेड और उसके साथी वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। यहाँ आने पर पता चलता है कि पिग ने उनके आइलैंड को पूरी तरह से बदल दिया है और वहाँ बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है। सब बर्ड पार्टी से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी रेड देखता है कि पिग हमारे सारे अंडे चुरा कर ले जा रहे हैं। रेड चक को कहता है कि वह
वह सारे लोगों को ये खबर बता दे। लेकिन पार्टी में चक को सभी इग्नोर करते हैं। और अब दूसरी तरफ रेड और बम पिग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं रोक पाते। और अगली सुबह देखते हैं कि सारे बर्ड अपने अंडे ढूंढ रहे हैं और सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तब वह लोग रेड से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है, और रेड को अपना लीडर बना देते हैं। रेड उनसे कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग मिलकर सारे अंडे ले आएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक शिप बनाना होगा। और तब सारे बर्ड मिलकर एक बहुत बड़ा शिप बनाते हैं और अपना अंडा वापस लेने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिग का राजा लियोनार्ड अंडे की दावत आमलेट का अनाउंस करता है। इधर दूसरी तरफ रेड और बाकी बर्ड पिग आइलैंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन सभी लोग रेड से कहते हैं कि हम लोग वहां तक कैसे जाएंगे। तो रेड उनको एक गुलेल दिखाता है जो पिग ने उनको दिए थे, और एक एक करके सभी लोग गुलेल की मदद से पिगलैंड पर जा रहे थे। इसके बाद रेड कहता है कि अब मैं जाऊंगा, और रेड गुलेल की मदद से लियोनार्ड के घर में जा गिरता है और उसके पीछे पीछे बम और चक भी आ जाते हैं। और इन सब के बारे में लियोनार्ड को पता चल जाता है और वह तुरंत आदेश देता है कि अंडे को तुरंत पकाया जाए। और ये सब माइटी ईगल अपने पहाड़ से बैठकर देख रहा था। माइटी ईगल उड़ने की कोशिश करता है ताकि वह उनकी मदद कर सके। वहीं लियोनार्ड अपनी पिग सेना से बर्ड पर हमला करवाता है। दूसरी तरफ टेरेंस भी जाने के लिए गुलेल खींचता है, लेकिन टेरेंस का वजन इतना था कि गुलेल तुरंत वहीं टूट जाता है। और यहाँ पर रेड और चक दोनों मिलकर अंडे को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद वह लोग किसी तरह से उसी रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि अंडों को नेट के जरिए वहाँ से ले जाया जा रहा है। लेकिन तभी रेड उन नट से लटक जाता है और चक बम को अपने पीछे आने को कहता है। लियोनार्ड रेड को अंडे के साथ देकर बहुत गुस्सा होता है और वह रेड को भी अंडे के साथ पकाने को बोल देता है। अंडे के साथ रेड पकाने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ माइटी ईगल आ जाता है और रेड और अंडे को बचा लेता है। उसके बाद माइटी ईगल अंडे को और रेड बम चक को भी उड़ा कर लेकर जा रहा होता है। तभी लियोनार्ड रेड का पैर पकड़ लेता है और एक एक करके सारे पिग एक दूसरे का पैर पकड़ लेते हैं, जिससे एक चैन की तरह बन जाता है। तभी नेट से एक अंडा महल में गिर जाता है और रेड उस अंडे को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, जिससे वह सभी पिग नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी ऊपर से वह पानी गिरने लगता है जिसमें वह अंडे पकाने वाले होते हैं और सब पिग वहाँ से भागने लगते हैं। रेड ऊपर बने एक झूमर से लटक जाता है, तभी लियोनार्ड भी उसी झूमर से लटक जाता है। दूसरी तरफ माइटी ईगल अंडों को लेकर जा रहा होता है कि तभी पिग की सेना उन पर हमला करने लगती है और तब वहाँ पर बम फटने को सोचता है, लेकिन वह नहीं फट पाता। लेकिन तभी एक पिग की सेना उनसे टकराने वाली होती है और बम तुरंत वहीं पर फट जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और सारी सेना नष्ट हो जाती है और बम उड़ता हुआ उस पहाड़ पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ पिग जिस झूमर से लटका हुआ था वह झूमर नीचे बेस पर गिर जाता है, जहाँ रेड देखता है कि वहाँ बहुत सारे डायनामाइट थे। तभी वह अंडा रेड के हाथ से छूट जाता है और लियोनार्ड वह अंडा ले लेता है और उसे कैंडल से जलाने लगता है। रेड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी रेड देखता है कि ऊपर फटी छत से वह पानी वाला बर्तन नीचे गिरने वाला है। रेड अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वह लियोनार्ड को अपनी बात में फंसाए रखता है। तभी रेड सामने रखे डिब्बे को खींचकर लियोनार्ड को नीचे गिरा देता है और वह कैंडल डायनामाइट पर गिर जाती है और उससे वह अंडा छीन करके रेड झूमर पर बैठ जाता है। जैसे ही लियोनार्ड रेड को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी वह बड़ा बर्तन गिरकर रेड को ढक देता है और डायनामाइट फट जाता है, जिससे पूरा पिगलैंड तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ माइटी ईगल अंडे को लेकर पहुंच जाता है और सब अपने अपने अंडे लेने लगते हैं। लेकिन तभी एक कपल को लगता है कि उनका अंडा पिग खा चुके हैं और वो कपल उदास हो जाता है और सब लोगों को लगता है कि रेड मर चुका है। लेकिन तभी रेड वहाँ से आवाज लगाता है और वह लोग रेड को देखकर बहुत खुश होते हैं। रेड के हाथों में टूटा हुआ अंडा होता है जिससे 3 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और वह बच्चे उस कपल के ही थे, जिससे सब लोग बहुत खुश होते हैं। और माइटी ईगल रेड बम चक को गले लगाता है और उन लोगों को अपना स्टार शिष्य बताता है। उसके बाद सभी बर्ड मिलकर आइलैंड पर रेड का घर बनाते हैं। इससे रेड बहुत खुश होता है क्योंकि वह लोग फिर से रेड को आइलैंड पर रहने देते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि रेड बम चक उसी घर में रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।